है स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा रितेश। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले राष्ट्रीय जनता दल ने आज पटना में बापू सभागार में छात्र युवा सांसद का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने युवाओं और छात्रों के लिए कई बड़े वादे किए और साथ में सरकार पर जमकर हमला बोला। पटना के बापू सभागार में राजद के युवा छात्र संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नवंबर में उनकी सरकार बनते ही एक्शन होगा। 2000 एकड़ में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, सभी हाई स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी, सभी जाति के बच्चे को मिड डे मील में 1 गिलास दूध और अंडे दिए जाएंगे। तो सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ वादे किए। जब हमारी सरकार बनेगी तो युवा आयोग का गठन कराया जाएगा। डोमिसाइल नीति को लागू कराया जाएगा। जो फॉर्म भरिएगा वो फॉर्म फीस माफ किया जाएगा। परीक्षा केंद्र से घर से परीक्षा केंद्र जाइएगा तो आपको किराया नहीं देना होगा। और यही नहीं, पेपर लीक बिल्कुल नहीं होगा। परीक्षा और नतीजा समय पर होगा। और आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे, युवाओं को नशे से मुक्ति दिलाने का भी कार्यक्रम हमारी सरकार जो है वो चलाने का काम करेगी। हमारी सरकार बनेगी तो 1 साल में 275 दिन मिनिमम पढ़ाई की गारंटी हम लोग देने का काम करेंगे। कॉलेज में भी शिक्षकों को पढ़ाना होगा और छात्रों का 80% अटेंडेंस मस्ट होगा। वैसे ही ग्रेजुएट पास स्टूडेंट्स जिस भी परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं, सरकार उसकी व्यवस्था कराने का काम करेगी। जो भी ग्रेजुएट पास है, जिस परीक्षा के लिए आपको तैयारी करनी है, सरकार कराएगी आप लोगों की परीक्षा की तैयारी। कभी आपने सोचा है, देखो जो हम बात करने जा रहे हैं, हम बहुत कल विचार किए रात में और सोचे, पहले 15 साल से बिहार के विश्वविद्यालय से पास बच्चे 15 साल से बिहार के विश्वविद्यालय से पास बच्चे आज आईएएस और आईपीएस क्यों नहीं बन पा रहे? या आप लोगों ने कभी सोचा है, जो हमारा विश्वविद्यालय है वहां से पास जो छात्र हैं आज आईएएस और आईपीएस क्यों नहीं बन पा रहे? पहले कितने बनते थे? यही विश्वविद्यालय का बनता था ना लोग, यही विश्वविद्यालय के लोग आईएएस और आईपीएस बनते थे। अब क्यों नहीं बन पा रहे? उसका कारण क्या है? इस सरकार ने प्रदेश में गुणवत्ता शिक्षा को खत्म कर दिया। बताओ, कहीं पढ़ाई लिखाई, चाहे विश्वविद्यालय हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, गुणवत्ता है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रहा है? नहीं ना। इस सरकार अगर गुणवत्ता शिक्षा अगर खत्म हुआ है बिहार में, तो इसका दोषी कौन है? सरकार है कि नहीं है? एनडीए की सरकार, नीतीश जी की सरकार दोषी है कि नहीं है? आप देखिए, इंटरेस्टिंग डेटा सब हमारे पास है। मुख्यमंत्री और उनकी भ्रष्ट भूंजा पार्टी वाले जो लोग, चेला टीटीएम करने वाले लोग, ताबड़तोड़ तेल मालिश करने वाले लोग, 17 साल से यही नहीं पता था कि प्रदेश में 3 लाख शिक्षकों का पद खाली है। इनको यही नहीं पता था। वो तो हम लोग आए तब जो है ये आप देखिएगा 17 महीने में इन रिक्त पदों को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया।
20 सालों में आरएसएस बीजेपी के इशारे पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने की साजिश हुई। जिस मंत्री के दामाद, सुनिएगा, जिस मंत्री के दामाद का आरएसएस कोटे में हुआ है आयोग में, अब वो लेक्चरर हो गए हैं। किसी ने परीक्षा देते हुए देखा है क्या? वो मंत्री जी अब लेक्चरर हो गए हैं, आरएसएस कोटा वाले जिनका दामाद है। अब वो कॉलेज में पढ़ाएंगे, अब वो क्या पढ़ाएंगे भगवान जाने क्या पढ़ाएंगे। सोचिए, ये सरकार सब कुछ मजाक बना दिया इस सरकार ने। लेकिन हमारे पत्रकार भाई पर अफसोस आता कि एक सवाल उनसे नहीं पूछ सकते। दिन रात नैरेटिव सेट किया जाता है, ये होगा वो होगा, जंगल राज, लालू जी का परिवारवाद, लालू जी का परिवारवाद, दिन रात इस पे चर्चा होगा। लेकिन हमारी नेशनल मीडिया, ये लोग खामोश है। जरा बताओ, दिखाओ, मंत्री का कहाँ इंटरव्यू हुआ, कहाँ परीक्षा हुआ, जरा दिखाओ। अरे आप मुख्यमंत्री जी बताओ, ये आरएसएस कोटा कौन सा कोटा है रे भाई? बिहार में एक और घोषणा करने जा रहे हैं। बिहार में 5वीं क्लास से हमारे बच्चों के लिए मैथ, साइंस और इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट के लिए हर महीने छात्रों का टेस्ट के साथ साथ हम लोग इंश्योर कराएंगे, किया जाएगा। अगर छात्र कमजोर है तो टीचर उसके घर पर जाकर के पढ़ाने का काम करेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको पता है देश में सबसे ज्यादा सरकारी स्कूल में ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा बिहार में है। सब बिहार का लड़का लड़की सब स्कूल सरकारी छोड़ करके भाग रहा है क्योंकि कोई पढ़ाई नहीं हो रहा। ये सरकार नीतीश जी को अभी लोग नकलची सरकार है, अभी क्या पता अगले बार यो घोषणा कर दे। जैसे हम लोग का सरकार जाने वाला, हम लोग आने वाला है, तो इनको पेंशन से टेंशन हो गया तो पेंशनवा बढ़ा दिया 1100 बिना बजट में प्रावधान किए। बताओ, सबसे पहले पेंशन का आवाज किसने उठाया? हमने क्या कहा था? 1500 रुपया करेंगे, आई किए, अभी मिला नहीं। चुनाव है तो हो सकता है 1-2 महीना में पहले मिल जाए, उसके बाद तो जानबे कर रहे हैं कि क्या होगा। आप लोग तो सब जानबे ना करते हैं, वही होना है। इन लोगों के पास अपना सोच नहीं है। बताओ, ये इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का बात है क्या? आज हम पढ़ाई की बात करें तो हमारे पढ़ाई पर सवाल उठाएंगे लोग, गाली देंगे। अरे हमारा छोड़ो ना, ऐसा काम आप लोगों ने 20 साल तक क्यों नहीं किया रे भाई? हमको 17 महीने मिला, 5 साल मिलेगा तो आप लोग सोच नहीं सकते। हमको 500 साल मत दीजिए, आपने इनको 20 साल दिया, हमको केवल 20 महीना दे दीजिए बस, केवल 20 महीना। जो 20 साल में काम नहीं हुआ वो 20 महीना में हम काम करके दिखाएंगे। पूरे सिस्टम को हम लोग सुधारने का काम करेंगे। एक और अनाउंसमेंट सुनो, 8वीं की कक्षा तक बच्चों को फराटेदार अंग्रेजी बोलना सिखाया जाएगा। 8वीं कक्षा तक के बच्चों को फराटेदार अंग्रेजी हमारी सरकार आएगी तो उनको बोलना सिखाएगी। मिड डे मील में गरीबी रेखा के नीचे जो बच्चे हैं, किसी जात के हो, किसी वर्ग के हो, उन्हें हर दिन 1 गिलास दूध और 2 अंडे दिए जाएंगे।
आज देखिएगा कुपोषण के शिकार हो रहे हैं हमारे बच्चे। तो हर दिन जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं नीचे, उनको हर दिन 1 गिलास दूध और 2 अंडा सुबह हम लोगों की सरकार आएगी तो दिलाएगी। तो आपने सुना तेजस्वी यादव को। अपने संबोधन में तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर बिहार में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिलेगी। उन्होंने अपने संबोधन में जमकर सरकार पर हमला बोला। आपको बता दें कि हाल ही में नीतीश सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था के तहत आने वाले वार्ड पार्षद, मुखिया, सरपंच, पंच, जिला परिषद आदि को आवेदन करने पर शस्त्र लाइसेंस दिए जाने का निर्देश दिया है। इस घोषणा पे तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा। सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। आप पेन की तरह जिम्मेदार बने, आप कलम की तरह जिम्मेदार बने और इसी पेन से, इसी कलम से अपने बिहार की तस्वीर, स्वयं तकदीर बदले। इसलिए हमने आपको कलम दिया है, इसलिए हमने आपको पेन देने का काम किया। मीडिया के लोग हैं यहाँ। नीतीश जी ने एक और घोषणा की है। क्या घोषणा की है कि जितने पंचायत प्रतिनिधि हैं 2.5 लाख उनको आर्म्स लाइसेंस दिया जाएगा। हम कलम बांट रहे हैं, वो बंदूक बांट रहे हैं। बनाओ, यानी नीतीश जी कह रहे भैया लॉ एंड ऑर्डर हमसे नहीं देखा जा रहा है, हम अचेत हो गए। बिहार के नागरिक हम अपना सुरक्षा खुद करें, हम नहीं करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।